एक बार फिर से आप लोग का गर्दा क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे क्लास 12 के एनसीईआरटी के मैथ्स का एक्सरसाइज 5.3 का 11 नंबर क्वेश्चन से, क्योंकि 10 नंबर क्वेश्चन हम लोग 10 तक पढ़ चुके हैं। तो आज हम लोग शुरू करेंगे 11 नंबर क्वेश्चन से। ये एक्सरसाइज है 5.3। 11वां हमारा क्वेश्चन जो है वह क्वेश्चन है y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स वन माइनस एक्स स्क्वायर बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसका हमको डिफ्रेंशिएशन निकालना है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर हम लोग मान लेंगे, जैसे कि माना कि x बराबर tan थीटा, तो यहाँ पर क्या होगा, थीटा बराबर हो जाएगा tan इनवर्स x। अब हम लोग प्रश्न को लेंगे। प्रश्न हमारा है y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स वन माइनस, अब चूंकि यहाँ पर क्या माने हैं x बराबर tan थीटा, तो यहाँ पर हम लोग x स्क्वायर नहीं लेकर के लिखेंगे tan थीटा। तो ये हो गया tan स्क्वायर थीटा बटा वन प्लस tan स्क्वायर थीटा। फिर अगले स्टेप में हमारा होगा cos इनवर्स। अब यह किसका फॉर्मूला होता है, वन माइनस tan स्क्वायर थीटा बटा वन प्लस tan स्क्वायर थीटा। यह होता है cos 2 थीटा का फॉर्मूला। तो यहाँ लिखेंगे cos 2 थीटा, और कहीं भी अगर इन्वर्स के बाद वही एंगल हो तो दोनों का दोनों हट जाता है। तो यहाँ हमारा बच जाएगा 2 थीटा। y इज इक्वल टू, अब y इक्वल टू 2, थीटा का मान यहाँ कितना है, tan इनवर्स x है, यानी कि 2 tan इनवर्स x। अब यहाँ लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो क्या होगा, यहाँ होगा dy बाई dx और यह हमारा होगा 2 इंटू। अब tan इनवर्स x का क्या होता है, तो tan इनवर्स x का फॉर्मूला आपको पता भी होगा, 1 बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर होता है। तो यह हमारा हो जाएगा 1 बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर, और जब यह गुना करेंगे तो 2 बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर, यही हमारा आंसर होगा। अब इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे 12 नंबर। 12 नंबर जो प्रश्न है वह है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स वन माइनस एक्स स्क्वायर बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर, वन माइनस एक्स स्क्वायर बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे कि x बराबर मान लेंगे, माना कि x बराबर tan थीटा। तो फिर यहाँ पर क्या होगा, तो इसलिए थीटा बराबर हो जाएगा tan इनवर्स x। अब हम प्रश्न को लिखेंगे, तो y बराबर साइन इनवर्स, अब यहाँ हो गया 1 माइनस x के जगह पर क्या होगा, tan थीटा होगा, तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे अगले स्टेप में साइन इनवर्स। अब 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यह किसका होता है फॉर्मूला, तो अभी अभी हम लोग देखेंगे कि यह cos 2 थीटा का होता है। तो यहाँ लिखेंगे cos 2 थीटा। अब चूंकि यहाँ एंगल के बाद दूसरा एंगल है, यहाँ साइन इनवर्स है तो यहाँ cos है, तो इसमें तो कोई उपाय है नहीं। तो क्या करेंगे, हम लोग उपाय लगाएंगे, यानी कि इसको भी साइन में बदलेंगे। तो इसके लिए यहाँ हम लोग लिखेंगे साइन इनवर्स साइन पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। हम लोग जानते हैं कि साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा और क्या होता है, cos थीटा होता है। तो यहाँ भी हो जाएगा साइन पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा बराबर cos 2 थीटा। अब यहाँ पर देखिए साइन इनवर्स के बाद साइन एंगल आ गया, तो ये हट जाएगा दोनों का दोनों। तो यहाँ हमारा बचेगा पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, यानी कि पाई बाई 2 माइनस 2, और थीटा का मान कितना है, tan इनवर्स x है। अब लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो यह होगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2 क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है। तो यह होगा 0 माइनस 2, और tan इनवर्स x का होता है 1 बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर,
यानी कि -2/1 + x², और यही हमारा आंसर होगा। इसके बाद 13वां प्रश्न देखते हैं, y = cos इनवर्स। y = cos इनवर्स 2x/1 + x²। 2x/1 + x², इसको भी हमें डिफरेंशिएशन करना है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर भी बिल्कुल यही प्रोसेस अपनाएंगे। माना कि x = tan थीटा, तो फिर यहाँ क्या होगा, थीटा = tan इनवर्स x। अब यहाँ हो जाएगा हमारा y = cos इनवर्स 2x के जगह पर क्या लिखेंगे, tan थीटा बटा 1 + tan² थीटा लिखेंगे। तो यह हो गया हमारा cos इनवर्स। अब यह किसका फॉर्मूला होता है, 2 tan थीटा बटा 1 + tan² थीटा। यह फॉर्मूला होता है हमारा sin 2 थीटा का। sin 2 थीटा बराबर होता है 2 tan थीटा बटा 1 + tan² थीटा। फिर यहाँ क्या करेंगे कि हम लोग इसको चेंज करेंगे, cos में बदलेंगे। तो cos में बदलने के लिए क्या करेंगे, π/2 - 2 थीटा। और फिर cos इनवर्स के बाद cos आ गया तो ये हट जाएगा, तो यहाँ बचेगा π/2 - 2 थीटा। फिर यहाँ मान रख देंगे π/2 - 2, और थीटा का मान कितना है, थीटा का मान है tan इनवर्स x। यहाँ लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो यहाँ हमारा हो जाएगा dy/dx, और यह हो गया π/2 क्या है, कांस्टेंट है, तो यह 0 हो गया। -2 × tan इनवर्स x का क्या होगा, 1/1 + x², यानी कि -2/1 + x², और यही हमारा इस प्रश्न का आंसर होगा। अब हम लोग 14वां प्रश्न देखेंगे। 14 नंबर जो प्रश्न है वह है y = sin इनवर्स 2x × √1 - x², 2x √1 - x²। इसका डिफरेंशिएशन हमको निकालना है। अब इस प्रश्न को कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पर माना कि x = sin थीटा, ठीक है। तो इसलिए थीटा बराबर हमारा क्या होगा, sin इनवर्स x। अब हम लोग प्रश्न पे आएंगे, तो y = sin इनवर्स 2, और x के ऊपर क्या लिखेंगे, sin थीटा, और फिर √1 - sin² थीटा। तो यहाँ हमारा होगा sin इनवर्स 2 sin थीटा √, अब 1 - sin² थीटा। यह किसका फॉर्मूला होता है, तो यह होता है cos² थीटा का। तो यहाँ लिखेंगे cos² थीटा। फिर अगले स्टेप में sin इनवर्स 2 sin थीटा। अब चूंकि रूट के अंदर स्क्वायर है तो क्या होगा, स्क्वायर हमारा हट जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा सिर्फ cos थीटा। फिर यह sin इनवर्स, अब यह क्या होगा, 2 sin थीटा × cos थीटा। किसका फॉर्मूला होता है, sin 2 थीटा का होता है। तो यहाँ लिखेंगे sin 2 थीटा। अब यहाँ देखिए इनवर्स के बाद वही एंगल है, तो क्या होगा, यह हट जाएगा, तो यहाँ पर होगा 2 थीटा, यानी कि 2, और थीटा का मान क्या है, sin इनवर्स x। तो यह हो गया sin इनवर्स x y बराबर। अब लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो dy/dx = 2, और sin इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, यह होता है 1/√1 - x², यानी कि गुना करने के बाद 2/√1 - x², और यही इसका आंसर होगा। अंतिम प्रश्न इस चैप्टर का 15 नंबर। y = sec इनवर्स 1/2x² - 1। यह इस प्रश्न का, इस चैप्टर का अंतिम प्रश्न है। अब इसको बनाना है,
तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, यहाँ भी मानेंगे, माना कि x बराबर cos थीटा, तो इसलिए थीटा बराबर क्या होगा, cos इनवर्स x। अब हम लोग प्रश्न लिखेंगे y बराबर सेक इनवर्स 1/2, x के जगह पर क्या है cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, यह है -1। अगले स्टेप में सेक स्क्वायर 1/, अब 2 cos स्क्वायर थीटा -1, यह किसका फॉर्मूला होता है। देखिए त्रिकोणमिति में फॉर्मूला जो है, सारा फॉर्मूला अप टू डेट होना चाहिए, वरना कौन सा फॉर्मूला कहाँ पर लगेगा कोई नहीं जानता है। जैसे कि ट्रेन कहाँ लड़ जाएगी कोई नहीं जानता है, पैसेंजर जो भी बैठता है उसको तो पता है कि हम दिल्ली जाएंगे या फिर बॉम्बे जाएंगे, लेकिन अब उसका दुर्भाग्य होता है कि वो बेचारा ट्रेन लड़ गई और हो सकता है कि कुछ हो जाए उसको, भगवान न करे ऐसा हो, लेकिन ये कोई नहीं जानता है। तो ठीक वैसे ही कौन सा फॉर्मूला कहाँ पर लगेगा त्रिकोणमिति में, ये भी आप नहीं जानते हैं। आप जब क्वेश्चंस बनाएंगे तभी आपको पता चलेगा, इसलिए आपको सारे फॉर्मूला याद होने चाहिए। अब यह किसका फॉर्मूला होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा -1, यह होता है cos 2 थीटा का। तो यहाँ पर हो जाएगा सेक इनवर्स, अब 1/cos 2 थीटा, तो 1/cos थीटा पर क्या होता है सेक थीटा, तो यहाँ पर हो जाएगा सेक 2 थीटा। यहाँ इन्वर्स के बाद वही है तो हट जाएगा, तो ये 2 थीटा हो गया। 2 और थीटा का मान कितना है, cos इनवर्स x है, cos इनवर्स x। अब यहाँ लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो यह होगा dy/dx बराबर 2, और cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो यह होता है हमारा -1/√1 - x²। जब गुना करेंगे तो यह होगा -2/√1 - x², और यही हमारा आंसर होगा। मिलते हैं अगले क्लास में।